मोस्ट वेलकम सर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। क्या आप लोग मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सर, लाउड एंड क्लियर। ओहो, थैंक यू थैंक यू। तो अभी अभी मैं सुन रहा था कि क्या कुछ खोना नहीं पड़ता, कुछ करना पड़ता है। तो परफेक्टली राइट, खोना नहीं पड़ता, करना पड़ता है। आज इसी पे बात करेंगे, क्या क्या करना है। मैं सबसे पहले न्यूट्री चार्ज टीम को बहुत सारी बधाई देता हूं कि आप लोग एजुकेशन पर फोकस कर रहे हैं और आप लोग बार बार मुझे बुला रहे हैं अपनी टीम को इंस्पायर करने के लिए। मुझे आपसे रूबरू होने का मौका मिल रहा है और इस बात में कोई मुझे कहने में शक नहीं है कि मैं एक हजारों करोड़ की किसी बड़ी एमएनसी में जाता हूं, उससे लाख गुना ज्यादा खुशी मुझे होती है जब मैं नेटवर्कर्स के बीच, एमएलएम के बीच आता हूं, ऐसे लोगों के बीच आता हूं जो भाग्य से टकरा रहे हैं और अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं, जिन्होंने अपने भाग्य को मानने से इनकार कर दिया कि अब तू हमको कहीं भी पैदा किया, तूने हमें किसी भी स्कूल में एडमिशन दिलाया, कोई भी गांव में रखा, बचपन कैसे भी बीता, साइकिल में बीता, पैदल बीता, मिट्टी में बीता, गरीबी में बीता, लेकिन हम भाग्य तेरे को मानने से इनकार करते हैं। और ये हाथ की लकीरें चाहे जैसी भी हो, इनको खुरचे ना खुरचे, तुझे हम जरूर खुरच के अपनी नई डेस्टिनी लिख लेंगे। और हर आदमी अपना भाग्य रचने के लिए यहां बैठा है। आपके साहस को सलाम, आपके हौसलों को सलाम। और मैं विश्वास करता हूं कि आज कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का तरीका बदलेगा। मैं पूरे मैनेजमेंट को, मिलिंद जी को, मनीषा जी को और भी जितने लोग यहाँ पर हैं, आप सभी को बहुत सारी बधाई और धन्यवाद देता हूं वंस अगेन। और यहाँ का सेशन स्टार्ट करता हूं। पूरे मैनेजमेंट को, किसी का नाम छूट गया हो तो भला बुरा मत मानना, हमारे देश में नाम की बड़ी महिमा है। तो अब यहाँ पर सेशन हम शुरू करते हैं। तो आज की पहली स्लाइड से मैं यहाँ पर नियम क्लियर कर दूं। आप बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं, आप इनफैक्ट संसार के सबसे बड़ी ज्ञानी हैं। आप उन लोगों में से हैं जिनको कोई कहीं भी मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, आप उसके साथ बिजनेस कर सकते हैं। आपसे कोई नहीं जीता आज तक, लेकिन फिर भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, बी कोचेबल। आज के प्रोग्राम के दौरान कुछ भी डिस्कार्ड मत करना। मैं जानता हूं अहम ब्रह्मस्मि, इसको एक किनारे रख देना, क्योंकि मेरे कितने भी कीमती विचार क्यों ना हो, यदि आप उनको अपने भीतर प्रवेश नहीं करने देंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। रिकॉर्डिंग करने की कोशिश मत करना, क्योंकि हम लोग आधे समय रिकॉर्ड ही करते रह जाते हैं। कहीं किसी का एक्सीडेंट हो रहा है, कोई मर रहा है, उसको बचाने की जगह भी रिकॉर्ड करते रहते हैं। पूरा अटेंशन यहाँ पर दो। हो सकता है प्रकृति आज यहाँ से, इकोसिस्टम, कॉस्मिक या ब्रह्मांड देख रहा हो कि आज यहाँ पर कुछ लोगों को तरक्की दिलाना है। कुछ आइडिया मेरे हो सकते हैं कि आपको लगे कि रेलिवेंट नहीं है, आपके ऊपर अपील नहीं कर रहे हैं, गोली मारो उस आइडिया को। किसी रिसेप्शन में जाते हो तो पूरा आइटम थोड़ी खाते हो। पूरा आइटम यदि खाओगे तो आपको गड़बड़ हो जाएगी सब तरह की। तो आप वहां पर भी जाते हो, अपनी पसंद के आइटम चुनते हो, पसंद के आइटम खाते हो। तो आज यहां से अपनी पसंद का आइटम उठा लेना, क्योंकि वैसे भी बहुत सारा ज्ञान जरूरी नहीं है। हम लोग तो ज्ञान के अति के युग में चल रहे हैं, ज्ञान की डायरिया और डिसेंट्री के युग में चल रहे हैं, क्योंकि ये गूगल देवता आने के बाद सबसे आसान चीज जो उपलब्ध हुई वो ज्ञान उपलब्ध हुआ। बचा खुचा यूट्यूब आके उसने निपटा दिया। वहां पैदा होने से लेके मरने तक हर चीज पे यूट्यूबर वीडियो बना के बैठ जाते हैं, और मरने के 100 तरीके, और वहां से लेके पूछो मत, मतलब जितने भी चीज हो सकती है हर चीज पे वीडियो है। तो भैया अभी अज्ञानी आदमी बेहतर है, जो कम जाने ज्यादा अमल करे वो बेहतर है। आप 100 चीजें जानते हैं, अरे आप महज 1-2 पे अमल करते हैं। कोई गांव का निपट गंवार देहाती मात्र 5 चीजें जानता है, 5 में से 4 पे अमल करता है। यकीन करना 10 साल बाद वो आपसे कई गुना सफल मिलेगा। नहीं तो जितने यहाँ टॉप लीडर बैठे हो, अपनी शुरुआत याद कर लो। जिनको सोचा आपने कि ये बहुत तगड़ा डाउनलाइन है, इसके ऊपर दांव लगाते हैं, जिस प्रोस्पेक्ट को खूब मालिश करके, तेल लगा के, सेवा करके, नमस्ते करके, सलाम करके, सारी रणनीति डाल के लेके आए, उसने आपको बड़ा नहीं बनाया। एक कोने में चुपचाप सा भोंदू सा आदमी बैठा था, जिसमें कोई स्टाइल नहीं थी, बोलने की कला नहीं थी, दम नहीं था। उसने अचानक ऐसा चमत्कार किया कि आज आप डायमंड बन गए, और आपकी सबसे स्ट्रॉन्ग पिलर्स में से वो एक रहा। तो हर किसी के आसपास औसत लोगों ने, जिनकी सोच में दम था, उन्होंने क्रांति रची है। तो आज मैं आपसे कह रहा हूं, पूरा लेने की कोई जरूरत नहीं है, 2-3 आइडिया ले लेना, उतने में पूरा चार्ज हो जाओगे। 2-3 आइडिया में पूरा चार्ज हो जाओगे, और आप चार्ज हो गया तो न्यूट्री चार्ज हो जाएगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है।
अब मैं आपको बता रहा हूं कि मैं आपको कुछ सजेशंस प्रपोज करूंगा जो कि टाइम टेस्टेड है, जो बीते बहुत सालों में मैंने अपने अनुभव से सीखे हैं। इतनी सारी कंपनियों में गया हूं, नेटवर्क मार्केटिंग का अच्छा बुरा दोनों वक्त देखा है। ऐसा भी वक्त देखा है कि जब हम लोग इन्विटेशंस को मना कर देते थे, जब हम किसी कंपनी के स्टेज पे खड़े होते थे तो मन करता था हे प्रभु ये लेक्चर जल्दी खत्म हो जाए, क्योंकि ये कंपनी लेक्चर तक भी सरवाइव करेगी कि नहीं, उसके पहले तो कुछ गड़बड़ नहीं हो जाएगा इसमें। वो बुरा वक्त भी हम लोगों ने देखा है। तो अब हम, ऐसा होता है ना कि जैसे पिट पिट के आदमी पक्का हो जाता है, तो अब हम पक्के हो गए, इसलिए आपको कुछ टाइम टेस्टेड सजेशंस मैं यहां पर दूंगा। कुछ ऐसी चीजें जो मुझे लगता है कि एमएलएम को जानना चाहिए, वैसी कुछ चीजों पर मैं लॉक एंड की यानी कुछ ताले जो मैं आपको बताऊंगा उनकी चाबियां भी यहां पर सजेस्ट करूंगा। कुछ अपने छोटे छोटे कोर्सेज भी सजेस्ट करूंगा। जो कोर्सेज आपकी कंपनी चलाती है उसके लिए बिल्कुल भी मेरी तरफ ना देखे, कंपनी बहुत जोरदार है, सफिशिएंट है। कोई ऐसी चीज है जिसके लिए आपको वहां कमी है, कोई ऐसी चीज है जिसकी लगता है एक और एडिशनल राय मिल जाए, तो मैं आपको कुछ कोर्सेज इन्हें लॉक के साथ की भी दूंगा, खाली ताला लगा के नहीं छोड़ूंगा। आई एम ऑनर्ड दैट यू आर हियर। आप सब अपने व्यस्ततम समय में से समय निकालकर यहां आए, कंपनी न्यूट्रीचार्ज जिसने बुलाया, और आपके एजुकेशन के फोकस को भी मैं सलाम करता हूं। मैं आपको एक बहुत बढ़िया किस्से से आज का सेशन स्टार्ट करता हूं। 2 महीने पहले इंडिया के बाहर की एक कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट किया। एशियन सब कॉन्टिनेंट की कंपनी से नाम नहीं लेते क्योंकि इस मामले में बहुत एथिकल हूं, किसी भी कंपनी का नाम किसी भी हालत में कभी भी मेरी जुबान पे नहीं आता। तो एक कंपनी ने मुझसे कांटेक्ट किया कि उनको कोर्सेज बनवाने थे अपने लिए, तो मैं उनके लिए रिसर्च कर रहा था। आप लोग आश्चर्य करेंगे, जब मैंने रिसर्च करना शुरू की तो दुनिया की शुरुआती नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, दुनिया की सबसे पहली दूसरी एमएलएम कंपनी कह लीजिए, आपको पता है वो किस सन में बनी थी? वो 1886 में बनी थी। 1886। दिस इज सो शॉकिंग एंड सरप्राइजिंग, इवन आई वाज नॉट अवेयर ऑफ इट। तो 1886 में संसार में नेटवर्क मार्केटिंग का कंसेप्ट आ गया था। कई लोग बोलते हैं ये नया तरीका है, ये अभी थोड़े साल पहले आया। कुछ नहीं भाई, 1886। और अगला झटका जब आपको दूंगा तो आप बोलेंगे आप वाग्मी साहब क्या बोल रहे हो, वो 1886 वाली कंपनी आज भी सर्वाइव कर रही है सर। वो और आप जो नाम आपके दिमाग में आ रहे होंगे पहले एक दो, वो नाम नहीं है। 1886 वाली कंपनी आज भी सर्वाइव कर रही है। क्या कारण है भाई? 125 साल कोई कंपनी सर्वाइव कर जाती है? क्या कारण है? कितनी ऊंच नीच के बीच कंपनियां सर्वाइव कर जाती है? क्या कारण है? कई बार नेटवर्कर कंपनी छोड़ देते हैं, उसके बाद भी कंपनी का भजन गाते रहते हैं, कंपनी का गुण गाते रहते हैं, कंपनी की निंदा नहीं करते, सिस्टम की निंदा कर देंगे, अपनी निंदा कर देंगे, लेकिन बोलते हैं वहां से बहुत सीखा है। सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, एजुकेशन, एजुकेशन, एजुकेशन। सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग में बाकी सब कुछ समान है। मैं बार बार कहता हूं, सबसे कहता हूं, जो गेम चेंजिंग फैक्टर है वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है। और ट्रुथफुली स्पीकिंग, मेरा सपना है, हमेशा से एक सपना रहा है, एक कंपनी इंडिया से ऐसी बननी चाहिए जो दुनिया पे राज करे। इंडिया से 2-4 एमएनसी आनी चाहिए जो दुनिया में बाहर निकले, और इंडिया से कोई कंपनी आएगी तो हेल्थ सेक्टर में आएगी, आयुर्वेद सेक्टर में आएगी, योग सेक्टर में आएगी, स्पिरिचुअलिटी, इसी टाइप के कोई सेक्टर में ही हम लोग रूल कर पाएंगे। टेक्नोलॉजी के सेक्टर में तो बाकी और देश भी बहुत भरे पड़े हैं। तो मेरा ये कहना है कि जो देश भैया सबसे बड़ा कंज्यूमर है वही रूलर बने, तब आनंद है। तो वक्त आ रहा है जल्दी, और मैं आपसे कहता हूं कि भाई आप लोग ये प्रयास करो कि देश से बाहर निकलो, दूसरे देशों तक फैलो, और एक कंपनी मैं अपने जीते जी देखना चाहता हूं कि 100-200 देश तक घुस गई जाके इंडिया की। तो दोस्तों, ये तो इच्छाएं थी, इच्छाएं तो अनंत होती है, इच्छाओं का क्या है। तो अब मैं आपको आज, मुझे आप जब एक मीटिंग चल रही थी जिसमें मैं आपके सीईओ साहब से और बाकी लोगों से डिस्कशन कर रहा था कि आज के इस सेशन में मुझे क्या बताना है, तो उन लोगों ने कुछ, जैसे होता है ना सब गायक के कुछ फेमस सॉन्ग रहते हैं, तो जब गायक मंच पे आता है तो पब्लिक उस सॉन्ग की फरमाइश करती है, वो वाला तो आपको गाना ही पड़ेगा, वो गाए बिना काम कैसे चलेगा। तो कुछ गाने मिलिंद जी ने सेलेक्ट किए कि भैया लास्ट टाइम भी पाटनी जी आपने गाए थे, इस बार भी आपको गाना है। तो वो कुछ गाने अजर अमर है, वो कुछ गाने गोल्डन है। तो मतलब कुछ डायलॉग्स वो आज भी बोलूंगा, और उसी पहली स्लाइड से आज का सेशन शुरू कर रहा हूं।
एमएलएम का 3 सबसे बड़ा गुड लक क्या होता है? तो मैं आपको नियम बता दूं, महज 10 सेकंड के लिए स्लाइड रहेगी, उसके बाद स्लाइड हटा दी जाएगी। यूं भी स्लाइड में ज्यादा कंटेंट नहीं होता। आंकड़े ऑलरेडी आपके लोग अभी बोल रहे थे, अभी विजय जी ऑलरेडी चाइना और यूएस वगैरह की बात कर रहे थे। आंकड़े आपको सब मालूम है, और वैसे भी दुनिया में दूसरे देश में क्या आंकड़े चल रहे हैं भाड़ में जाए। हमारा देश अकेला 25 देश के बराबर है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के एमएलएम के 3 गुड लक क्या होते हैं? मैं हमेशा पूछता हूं लोगों से, क्या गुड लक है? सबसे पहला गुड लक होता है, मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मैं पहले भी ये कई बार कहता रहा हूं। मैं आज से 7-8 साल पहले मलेशिया में एक कंपनी में किसी प्रोडक्ट की लॉन्चिंग में स्टेज पर बैठा हुआ था, मलेशियन कंपनी के साथ। और उस वक्त जोड़ो जोड़ो जीतो की मलाया भाषा में लॉन्चिंग थी और इंग्लिश में भी लॉन्चिंग थी। वहां पर मैं स्टेज पर बैठा हुआ था और यूं ही मैंने मजाक मजाक में जो कंपनी के ओनर थे उनसे पूछा, यार ये बताइए, इस वक्त किसी को एमएलएम के लिए पैदा होना पड़े तो दुनिया का सबसे अच्छा देश कौन सा है? और मेरा सवाल खत्म नहीं हुआ होगा और उनका जवाब छूटता है, भाई साहब एमएलएम, इंग्लिश में बोला उन्होंने, मैं हिंदी में करता हूं, भाई साहब एमएलएम के लिए पैदा होना है तो भारत छोड़ के कहीं पैदा मत होना, यही देश एमएलएम के लिए बना है, ये एमएलएम पे राज करेगा। यहाँ दो लोग बिना बात एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं। जब तक 10-20 लोगों से दिन भर में गपिया नहीं लेते तब तक इनको आनंद नहीं आता। यहाँ तो जैसे बच्चा पैदा होता है तो 200-400 लोग जमा हो जाते हैं, मरता है तो कौन काठी को शमशान तक ले गया, आज तक मरने वाले के घर को पता नहीं चला। आप सोच के देखिए, शमशान घाट 4-5 किलोमीटर दूर रहता है और उठा के कौन ले जाता है? राम नाम सत्य करके अपना अपना कंधा लगाते लेके चले जाते हैं। ये हिंदुस्तान है भाई। है 200 लोग का रिसेप्शन रखोगे, 500 लोग खाने आ जाएंगे। आपको समझ नहीं आया बाकी क्यों आए? तो बाकी घर में ताला लगा के चले आते, चलो अपने यार का रिसेप्शन है। तो अपने देश में बिना कारण रिश्तेदारी, कारण वाली रिश्तेदारी तो जायज है, बिना कारण रिश्तेदारी 365 दिन निभाई जाती है। तो ये तो भाई, जब जो पीपल्स का बिजनेस है वहां पीपल इतना मिले जुले, उससे ज्यादा आइडियल स्टेट क्या होती है? तो मैं क्यों आपसे कह रहा हूं, ताकि आपको फिर से दिमाग के अंदर मैं कील ठोक दूं, इंडिया में पैदा हुए हो तो एमएलएम का सबसे पहला गुड लक, मार्केट विथ अपॉर्चुनिटी। दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट, 125 करोड़ लोग, जरूरतमंद लोग, तो मार्केट विथ अपॉर्चुनिटी। गलत मार्केट में पैदा हो जाओ, बहुत दिक्कत का काम है, सारा टैलेंट कचरा हो जाता है। आप सोच कर देखिए, आज की डेट में कोई अफगानिस्तान में बहुत बड़ा डांसर पैदा हो जाए, बहुत बड़ा सिंगर पैदा हो जाए, अरे वहां की क्रिकेट टीम को भी अभी खुद को स्पॉन्सर करने के लिए दूसरे का सहारा लेना पड़ रहा है। उनका कप्तान पैसे भर रहा है। वहां पे एक ओवर में 6 छक्के मारने वाला भी क्रिकेटर हो जाए तो देश अपनी टीम को नहीं भेज रहा। तो मार्केट बहुत जरूरी है। तो सही मार्केट विथ अपॉर्चुनिटी, पहला गुड लक। तो जितने भी लोग यहां पर बैठे हुए, आप सबको पहले तो जोरदार तालियों के साथ बधाई। आप उपजाऊ धरती में पैदा हुए हैं। याद रखना, दुनिया का सबसे महंगा बीज क्यों ना ले आओ, धरती उपजाऊ नहीं है तो बीज काम नहीं करता, और धरती उपजाऊ है तो मिडिल क्लास और लोअर क्लास बीज भी काम करके कुछ फसल तो दे ही देते हैं। तो आप सबसे उपजाऊ धरती पर बैठे हुए, सबसे उपजाऊ धरती। दूसरा गुड लक आपके लिए बोल रहा हूं, ये मैं सब जगह नहीं बोल सकता, ये मेरी स्लाइड बड़ी सिलेक्टिव है, मैं हर जगह लगा नहीं पाता, फिर से लगाता हूं। दूसरा गुड लक, राइट प्रोडक्ट कैटेगरी। जब लोग मेरे से पूछते हैं, अब क्या होता है, बड़ी मजबूरी रहती है, कोई ऐसी प्रोडक्ट कंपनी वाला अपने को बुला लेवे, अपने को पता है कि उसका प्रोडक्ट एक्सट्रीमली निश है, उसका प्रोडक्ट फेल भी हो जाएगा, तो भी स्टेज से तो नहीं बोल सकते कि आपने देख लिया होगा स्टेज में, तीनों गुड लक देख लीजिए आप। तो मैं आपसे कहूं कि राइट प्रोडक्ट कैटेगरी होना ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि गलत कंपनी में घुस जाओ, गलत प्रोडक्ट कैटेगरी हो जाए, अब एक बार नाम जुड़ गया, मजबूरी में उसको बेचने की कोशिश करते रहते हैं, डबल एफर्ट लगता है, 4 टाइम्स एफर्ट लगता है, 10 टाइम्स। तो भाई राइट प्रोडक्ट कैटेगरी में की कंपनी में पैर रखना भी अपने आप में गुड लक है, क्योंकि भगवान चाहता है आप कुछ करें। हो सकता है आप 10 जगह धक्का खा के फुटबॉल की तरह गुड़क के आए हो, एक कंपनी से गुड़ के, 2 से गुड़ के, 3 से गुड़ के, अब रुक जाओ भाई, ये गोल पोस्ट है, गोल के अंदर आने के बाद खाली जश्न मनाना रहता है, फिर और गुड़कने का मत सोचो, है समझो लास्ट बॉल का छक्का है, अपनी बॉल को रेस्ट दे दो, यही करो जो करना है। तो आपको मैं बताऊं, राइट प्रोडक्ट कैटेगरी एक वरदान है। और मैं क्यों कह सकता हूं,
अब मेरे पास रोज बहुत सारे मेल आते हैं, बहुत सारे लोग बिजनेस जीतों पे एमएलएम के कोर्सेज कर रहे हैं, वहां वो कोर्स फोरम में सवाल उठाते हैं, सर मेरी कंपनी के प्रोडक्ट ऐसे, मैं क्या करूं। अब मैं वहां उनको ये तो नहीं बोल सकता भाई कंपनी बदल ले, मैं उसको ये तो नहीं बोल सकता छोड़ दे, मेरी तो मजबूरी है, एथिकल आदमी हूं, कुछ एक शब्द भी लेफ्ट राइट नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं मन में सोचता हूं, तू भैया 10 साल भी या लगा रहा, कुछ होना जाना नहीं है, ये फ्यूचरिस्टिक प्रोडक्ट कैटेगरी नहीं है। तो आप सारे लोगों को मैं सेकंड गुड लक दे रहा हूं, आप एक राइट प्रोडक्ट कैटेगरी वाली कंपनी में आपका बिलीफ सिस्टम सुपर 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 स्ट्रांग होना चाहिए। और तीसरी सबसे बड़ी बात, पॉकेट फ्रेंडली क्वालिटी प्रोडक्ट्स। तो मैंने आपको पिछली बार भी बताया, मैंने क्या हुआ कि जब आपके यहां से बोला गया कि सर हमारे ऐसे ऐसे प्रोडक्ट हैं, तो मैंने बोला भाई एक काम करो, कुछ प्रोडक्ट के सैंपल मेरे पास भेजो। तो आपके यहां से मेरे पास न्यूट्रीचार्ज मैन आया, न्यूट्रीचार्ज व्यू आया, वो स्ट्रॉबेरी वाला प्रोटीन आया, वो एक और दूसरा एक और प्रोटीन है, मैं नाम भूल रहा हूँ कुछ, तो भी वो आया, 5-6 चीजें आई। तो उस वक्त तो मैं 2-3 दिन ट्रायल करके रखा था। अभी इस बार मैंने वो कुछ ज्यादा दिन लंबा ट्रायल लिया, लेकर देखा, अपनी फैमिली मेंबर्स को भी कुछ बोला, क्वालिटी में कहीं कोई डाउट नहीं है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं आपके यहाँ हूं, मैं बहुत होशियार आदमी हूं, यदि आपकी क्वालिटी खराब होती तो इस वक्त मुंह बंद करके स्लाइड को स्किप कर देता मैं और बोलता ही नहीं क्वालिटी खराब है। लेकिन अच्छी क्वालिटी को मैं बोल सकता हूं अच्छी क्वालिटी है, क्योंकि लोग जब अच्छा काम करते हैं तो उनकी तारीफ होना चाहिए मेरे दोस्त। तो आज आपसे कहूं, नेटवर्क मार्केटिंग के 3 गुड लक हैं और तीनों के तीनों गुड लक पे आप टिक मार रहे हैं। एक, मार्केट विद ग्रेट अपॉर्चुनिटी, इंडिया इज अ ग्रेट मार्केट, ग्रेट फ्यूचर, ग्रेट अपॉर्चुनिटी। पिछले 20-25 सालों में लोगों ने कुछ भी किया हो, उसमें गवर्नमेंट का साथ नहीं था, सपोर्ट नहीं था, रूल्स नहीं थे, लॉज नहीं थे, उसमें मतलब हर नेटवर्कर, हर एमएलएम करने वाला, वो कभी गलती से किसी थाने में पहुंच जाए तो चोरी समझा जाता था, क्योंकि उसको प्रॉपर बिजनेस की तरह ही ट्रीटमेंट नहीं मिलता था। अब सही वक्त की शुरुआत हो चुकी है, कोरोना भी चला गया है और आपके लिए तो मानो कोरोना वरदान है, क्योंकि कोरोना में सबसे ज्यादा किसी चीज की कॉन्शियसनेस बढ़ी तो भैया हेल्थ की कॉन्शियसनेस बढ़ी, हेल्थ की अवेयरनेस बढ़ी। कोरोना के बाद अचानक ही सबको लगने लग गया नहीं, ठीक रहना चाहिए, स्वस्थ रहना चाहिए, बॉडी को प्रोटीन, क्योंकि डॉक्टर ने बोला जिनका इंटरनल रेजिस्टेंस अच्छा है ना वो कोरोना में सरवाइव कर गए। अब अगला कोरोना आए उसके पहले सबको इंटरनल रेजिस्टेंस अच्छा करना, और जिसको कोरोना लग गया उसके अंदर तो आधा पहले ही डाउट है कि मैं भीतर से कमजोर हो चुका हूं, मैं भीतर से हिल चुका हूं, थोड़ा चलने से मेरी सांस फूलती है, मेरे बाल झड़ रहे हैं। ये जितना ड्रामा कोरोना के साथ हुआ है, ये भी आपका नया टारगेट ग्रुप है। तो ये नया टारगेट ग्रुप आपको अचानक ही कोरोना ने दिया है, जो इसके पहले एग्जिस्ट नहीं करता था, आई नहीं संसार में। तो आज आपसे कहना चाहता हूं, एमएलएम के तीनों गुड लक को आप लोग फुलफिल करते हैं, आप एक सही कंपनी में। लेकिन फिर दिक्कत क्या है, तो मेरी अगली स्लाइड आप देखिए। मैं हमेशा कहता हूं कंपनी में सब कुछ राइट, सब कुछ राइट, फीचर्स राइट है, प्रोडक्ट की प्राइसिंग राइट है, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सेम है। अरे भाई एमएलएम ही तो एक ऐसा बिजनेस है जहां बिजनेस अपॉर्चुनिटी सबके लिए सेम है? उसके बाद भी ऐसा क्यों होता है कि बहुत सारे नेटवर्कर्स फेल होते हैं और मुट्ठी भर नेटवर्कर सफलता की कहानियां लिखते हैं, जब सब कुछ सेम है। आप सोच के देखिए, पूरे देश में एक ही जैसा प्रोडक्ट है, किसी को कोई टेरिटोरी नहीं है, कोई जात पात का बंधन नहीं है, कोई ऐसा नहीं कि ज्वाइनिंग के पहले हाइट देखना है या सीना देखना है 56 इंच का है कि नहीं, कुछ नहीं देखना है? नहीं तो एक छोटे से जॉब में भी आवाज कैसी है तो ठीक दिखते हो कि नहीं है, कहीं पे देखे तो SC ST है कि जनरल है कि OBC है, कहीं पे देखे कि कौन सा रीजन है, कौन सी। अरे एक ही तो बिजनेस है भाई, आंख बंद करके गले लगाने वाला पूरी दुनिया में एक ही बिजनेस है। तो जब सोच, मेरी बात को बहुत गहराई से सोचना, कि मैं हमेशा कहता हूं, मान लीजिए एक क्लास है, एक स्कूल में एक क्लास है, आप सबके बच्चे हैं, सब स्कूलों में जाते हैं, एक क्लास में मान लीजिए 40 बच्चे पढ़ते हैं। अब सोचिए, एक ही क्लास, एक ही टीचर, एक ही बुक से पढ़ाता है, एक ही दीवार होती है, एक ही छत होती है, एक ही टेबल होती है, एक ही बेंच होती है, एक ही समय पे स्कूल लगता है, एक ही समय पे स्कूल छूटता है, एक ही वॉशरूम होता है, एक ही रिसेस ब्रेक होता है, एक ही डेट पे एग्जाम होती है, एक ही एग्जामिनर क्वेश्चन आंसर जाता है, सब कुछ एक जैसा होता है। ऐसा क्या होता है भाई? उसी क्लास में से कोई IAS निकल जाता है, उसी क्लास में से कोई IPS निकल जाता है, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, बड़ा एंटरप्रेन्योर निकल जाता है, उसी क्लास में से एक औसत आदमी निकल जाता है, उसी क्लास में से एक चोर, अपराधी, क्रिमिनल निकल जाता है। ऐसा क्यों होता है भाई? जब सारा इनपुट सेम था, जब हर चीज सेम थी, एक भी एक्सटर्नल फैक्टर चेंज नहीं हुआ, तो फिर उस क्लास में